मेरी पत्नी हर संडे बाथरूम में जाती और करीब 1 से 1.5 घंटे बाद ही बाहर आती। जब वह बाथरूम से बाहर आती तो बहुत ज़्यादा खुश लगती, मुझसे भी बहुत प्यार से बात करती। मुझे अब अपनी पत्नी पर शक होने लगा। मैं अपना शक दूर करने के लिए एक दिन मैं अपनी पत्नी के बाथरूम में जाने से पहले ही मैं बाथरूम में जाकर छुप गया, पर बाथरूम का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मेरी पत्नी तो मेरा नाम अरुण है। मैं अपने पिता के साथ दिल्ली में रहता हूँ। मेरी माँ बीमारियों की वजह से इस दुनिया से चल बसी। पापा भी बीमार ही रहते। वह अपने जीते जी मेरी शादी कर देना चाहते थे। वे कहते, अगर मैं अपनी नज़रों के सामने तुम्हारी शादी करूँगा तो चैन से मर सकूँगा, वरना दिल पर एक बोझ रह जाएगा कि मैं अपने बेटे का घर न बसा पाया। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। बहुत लाड प्यार से मेरे माँ पापा ने मुझे पाला था। मैं दिल्ली में ही जॉब करता था। एक दिन पापा ने अपने दोस्त और उनकी बेटी को अपने घर पर बुलाया, जो कि मुंबई शहर में रहते हैं। जब पापा के दोस्त सुरेश अंकल और उनकी बेटी रेशमी हमारे घर पर आई तो पापा बहुत खुश हो गए। वह सुरेश अंकल को घर इसलिए बुलाए थे ताकि वह मेरी शादी उनकी बेटी के साथ करने की बात कर सके। फोन पर यह सब बातें करना पापा को कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए पापा ने उन्हें घर पर ही बुला लिया। रेशमी बहुत सुंदर थी। उसकी बातों से समझदारी और सुशीलता झलकती थी। जब मैं किचन में सबके लिए चाय नाश्ता बना रहा था तो वो भी मेरी मदद कर रही थी। सुरेश अंकल को भी इस शादी से कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने भी फौरन हाँ कह दिया। रेशमी को भी मुझसे शादी करने में कोई आपत्ति नहीं थी। रेशमी पढ़ी लिखी एक समझदार लड़की थी, पर बिन माँ की बच्ची थी। जब वो छोटी थी तब ही उसकी माँ इस दुनिया से चल बसी थी। सुरेश अंकल ने ही अकेले रेशमी का पालन पोषण किया, एक अच्छे संस्कारों के साथ। एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर मेरी और रेशमी की शादी हो गई। रेशमी बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। पूरे घर को अकेले संभाल लेती थी। पापा की भी अच्छे से देखभाल करती थी। मेरी गृहस्थ जीवन बहुत ही अच्छे से चल रही थी, पर कुछ महीने बाद ही पापा भी हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। पापा के जाने के बाद रेशमी पूरे दिन घर में अकेली बोर हो जाती। मैं तो हफ्ते के 6 दिन बाहर ही रहता, सिर्फ संडे को ही घर पर रहता, पर बाकी के 6 दिन तो रेशमी अकेले ही रहती। उसका अकेलापन दूर करने के लिए एक दिन मैंने उसको एक फ़ोन गिफ्ट कर दिया। वह फ़ोन देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई और बोली, आपने मुझे फ़ोन देकर बहुत अच्छा किया। मैंने कहा, क्या तुम इससे पहले भी फ़ोन इस्तेमाल की हो? तो उसने साफ मना कर दिया। बोली, पापा बहुत ही पाबंदियों से मेरा पालन पोषण किए हैं। बिन माँ की बच्ची थी ना, इसलिए उनको डर था कि कहीं उनकी बेटी बिगड़ न जाए, इसलिए आज तक वह मुझे फ़ोन और बुरी आदतों से दूर ही रखे। कहीं आपको भी तो मुझ पर शक नहीं? इतना कहकर वह हंसने लगी। मैं अपनी पत्नी की चेहरे की खुशी देखकर बहुत खुश हुआ। मैंने कहा, इस फ़ोन में मैं थोड़ी बहुत सेटिंग कर दी है, जितना तुम्हें ज़रूरत है। बाकी अगर कुछ भी पूछना हो तो पूछ लेना। उसने हाँ में सर हिला दिया। पर जब से मैंने उसको फ़ोन दिया है वह अपना पूरा समय फ़ोन को ही देती। अब वो पहले जैसे मुझसे बात नहीं करती थी। एक दिन मैंने उससे कहा, जब से तुम्हारे हाथ में फ़ोन आया है तुम तो मुझे भूल ही गई हो। इस पर रेशमी बोली, हाँ पहली बार फ़ोन चला रही हूँ ना, इसलिए। पर रेशमी को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि वह पहली बार फ़ोन चला रही है। मैंने तो उसे बस थोड़ी सी ही सेटिंग करके दी थी, पर उसने तो अपने फ़ोन में सारी सेटिंग कर ली थी। लॉक लगा लिया था, यहाँ तक कि व्हाट्सएप और फेसबुक आईडी भी बना ली थी। खैर मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी पर शक करना नहीं चाहता था। मैं हफ्ते में बस एक दिन ही घर पर रहता, सिर्फ संडे को, और बाकी 6 दिन तो मैं रात को 11 बजे आता और सुबह 9 बजे चला जाता। पर मैं जब भी अपनी पत्नी को फ़ोन करता तो उसका फ़ोन ज़्यादातर व्यस्त ही बताता। मैंने सोचा, अकेले घर पर रहती है तो अपने फ्रेंड या पापा से बात करती होगी, क्योंकि संडे को वह किसी से भी बात नहीं करती थी। अपना थोड़ा समय घर के कामों में और थोड़ा खुद को देती थी, और बाकी जो समय बचता वो मेरे साथ बिताती थी।
पर मेरी पत्नी जब बाथरूम में जाती तो करीब 1 से 1.5 घंटे बाद ही बाहर आती। यह सिलसिला जब से मैंने उसको फ़ोन दिया है तब से ही चल रहा है। पहले तो वह इतना समय नहीं लगाती थी, बस 5 से 10 मिनट में ही बाहर आ जाती थी। पर अब पता नहीं वह बाथरूम में क्या करती है जो इतना समय लगाती। मैं बाहर बैठा उसका इंतजार करता रह जाता, पर वह जल्दी बाहर ही नहीं आती और दिन तो वह करीब 5 मिनट के अंदर ही बाहर आ जाती थी। पर सिर्फ संडे को ही वह 1 से 1.5 घंटे बाथरूम में क्या करती है, मुझे समझ में नहीं आता। एक दिन मुझे एक फ़ोन करना था, मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं था, इसलिए मैंने अपनी पत्नी से उसका फ़ोन मांगा। वह फ़ोन तो नहीं देना चाहती थी, पर बहुत बोलने पर उसने फ़ोन दे दिया। जब मैं फ़ोन खोला तो फ़ोन में लॉक लगा हुआ था। मैं करीब 2-3 बार उससे पूछा, तब जाकर उसने लॉक बताया। मैंने अपनी पत्नी से कहा, फ़ोन में लॉक लगाने की क्या ज़रूरत है, घर में सिर्फ हम 2 लोग ही तो हैं। मेरी पत्नी बोली, हाँ, पर अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। मैंने उससे कोई बहस नहीं की और ना ही मैंने उसके फ़ोन में कुछ छेड़खानी की, बस अपना काम किया और फ़ोन उसे दे दिया। पर अगले दिन देखा कि उसके फ़ोन का लॉक बदल गया है, पर मैं इस बात को भी इग्नोर कर दिया। फ़ोन बेड के साइड पर रखा हुआ था और रेशमी किचन में पानी लेने गई थी कि अचानक से उसका फ़ोन बजने लगा। वह फ़ोन अननोन नंबर से था। रेशमी फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनते ही भाग कर आई और फ़ोन लेकर चली गई, पर वह 5 मिनट के अंदर ही आ गई। मैंने पूछा, किसका फ़ोन था? तो वह बोली, किसी का नहीं, कंपनी का था। इन कंपनी वालों को कोई और काम थोड़ी है, बस पूरे दिन इधर से उधर फ़ोन करते हैं और कभी क्रेडिट कार्ड तो कभी कुछ। इन लोगों का यही काम है। पर मैंने अपनी पत्नी का झूठ पकड़ लिया, क्योंकि जब वह मुझसे बात कर रही थी तो मुझसे नज़रें छिपा रही थी। मैं जानता था रेशमी को, वह कभी भी मुझसे बात करती तो मुझसे नज़र मिलाकर बात करती है, पर आज वह मुझसे नज़रें नहीं मिला रही थी। अगले दिन संडे था। वह घर का सारा काम कर ली और फिर नहाने के बाद बाथरूम में घुसी। 1 घंटे हो गए थे, पर अभी भी वह बाथरूम में ही थी। मैं बाथरूम के पास गया तो उसकी हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही थी, शायद वह किसी से बात कर रही थी। मैं कमरे में आकर उसका फ़ोन ढूंढने लगा, पर उसका फ़ोन भी नहीं था। मैं किचन में भी देखा और डाइनिंग टेबल और हॉल पे भी, पर उसका फ़ोन कहीं पर भी नहीं था। मैं समझ गया कि वह बाथरूम में किसी से बात कर रही है, पर किससे? आखिर वह कौन है जिससे मेरी पत्नी मुझसे छुपकर बातें कर रही है? मैं अपनी पत्नी पर शक करना नहीं चाहता था, पर जो हो रहा था वह मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मुझे डर भी लग रहा था कि क्या मेरा शक करना सही है? अगर मैं गलत निकला तो मैं कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैं सही निकला तो फिर मैं क्या करूंगा? बहुत सोचा, पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने एक फैसला लिया कि मैं अपना शक दूर करने के लिए एक बार अपनी पत्नी के फ़ोन चेक करूंगा। जब वह बाथरूम से बाहर आई तो कुछ देर बाद मैंने उससे उसका फ़ोन मांगा। वह हिचकिचाते हुए मुझे फ़ोन दे दी। मैंने उससे उसके फ़ोन का लॉक पूछा, उसने बता दिया, पर इस बार मुझे कोई फ़ोन वगैरह नहीं करना था। मुझे तो बस उसकी कॉल हिस्ट्री देखनी थी। मैं कॉल हिस्ट्री देखा, जिसमें से एक नंबर जो वरुण के नाम से सेव था और एक डैडी, पर हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कॉल एक अननोन नंबर से दिख रहा था। मैंने पूरी हिस्ट्री चेक की तो पता चला कि उस नंबर के कांटेक्ट में मेरी पत्नी हमेशा रहती है। मैंने उस नंबर को अपने मन में ही करीब 3 से 4 बार रट्टा मारकर अपने फ़ोन में लिख लिया और रेशमी को उसका फ़ोन दे दिया। अगले दिन मैं जब ऑफिस गया तो उस फ़ोन के नंबर के बारे में पता लगवाया तो पता चला कि यह नंबर तो मुंबई के किसी कोठे का है। मुझे बहुत हैरानी हुई, आखिर मेरी पत्नी का कोठे से क्या ताल्लुक? हम सब यह अच्छे से जानते हैं कि कोठे पर किस तरह की औरतें रहती है। मेरी पत्नी आखिर कोठे पर किससे बात करती है और क्यों? मुझे यह बात बहुत परेशान किए जा रही थी। मैं घर आया और अपनी पत्नी से बोला, कल मुझे अपने ऑफिस के काम से 2-3 दिन के लिए हरियाणा जाना है। मेरी पत्नी ने फौरन मुझे इजाज़त दे दी, पर फिर बोली, क्या 2-3 दिन लग जाएंगे आपको?
मैं अकेली क्या करूँगी, मुझे भी साथ ले चलिए। पर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, पर 2-3 दिन की ही तो बात है, मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे बात करता रहूँगा। उसने हाँ में सर हिला दिया। अगले दिन सुबह मैं मुंबई के लिए निकल गया। मैंने अपनी पत्नी से झूठ कहा था कि मैं हरियाणा जा रहा हूँ। अगर मैं उसे बताता कि मैं मुंबई जा रहा हूँ तो वह भी जिद करती मेरे साथ जाने के लिए, क्योंकि मुंबई में ही उसके पिता भी रहते हैं और वह कोठे का सदस्य भी। इसलिए मैंने अपनी पत्नी से झूठ कहा था। मैं जहाज से शाम तक मुंबई पहुंच गया और सबसे पहले मैं कोठे पर गया। वहां पर औरतों की भीड़ बहुत ज़्यादा थी। कोई मुझे इधर खींचने लगा तो कोई उधर, और मैं सबसे बचते बचाते अंदर घुस गया और फिर उस नंबर पर कॉल करने लगा। वहां पर बहुत सारी औरतें खड़ी थी। मेरे कॉल करते ही अंदर से फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैं समझ गया कि मैं जिसको ढूंढ रहा हूँ वह यहीं मेरे आसपास ही है। उनमें से एक औरत मेरे पास आई और बोली, तुम देखने में तो शरीफ लग रहे हो, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ। उस औरत ने पूछा कि किससे मिलना है तुम्हें? मैंने कहा, मैं ढूंढ लूँगा, मुझे नाम तो नहीं पता, पर वह मेरे आसपास ही है। मैं फ़ोन कर आगे बढ़ा। मैं जैसे ही अंदर बढ़ रहा था, घंटी की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। अभी मैं मुश्किल से 10 कदम ही चला था कि देखा, एक अधेड़ उम्र की औरत एक बेड पर बैठी हुई थी, और जब मैं फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बजने लगा। मैं समझ गया कि यह वही है जिससे मेरी पत्नी बात करती है। मैं तेज चलकर उनके पास गया। वह मुझे देखकर घबरा गई और बोली, बेटा तुम यहाँ? मैंने कहा, मैं आपका कोई बेटा नहीं, आपको शर्म नहीं आती? कोठे की औरत होकर हम जैसे शरीफ लोगों से ताल्लुक़ रखती है? वह औरत बोली, शर्म तो बहुत आती है बेटा, पर दिल के हाथों मजबूर हूँ। मुझे पता है हम जैसे औरतों की जगह तुम जैसे शरीफ लोगों की ज़िंदगी में नहीं है, इसलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपना छाया तुम लोगों पर ना पड़ने दूँ, इसलिए बस फ़ोन से ही बात ही करती हूँ। मैंने कहा, आपका मेरी पत्नी से क्या ताल्लुक़? वह बोली, तुम्हारी पत्नी मेरी बेटी है। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उस औरत को देखने लगा और बोला, यह आप क्या बोल रही हैं? रेशमी एक इज्जतदार खानदान से ताल्लुक़ रखती है, फिर वह आपकी बेटी कैसे हो सकती है? वह औरत बोली, रेशमी के पिता और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे। हम दोनों की मुलाकात यहीं कोठे पर ही हुई थी। वह मुझसे शादी करना चाहते थे। मैं बहुत खुश थी कि मुझे अब कोठे से आज़ादी मिल जाएगी, मेरा नाम भी शरीफ लोगों में आएगा। रेशमी के पिता को यह अच्छे से पता था कि मैं कोठे से हूँ, पर फिर भी उन्होंने मुझसे शादी कर ली और मुझे अपनी दुल्हन बनाकर अपने साथ अपने घर ले गए। हम लोग करीब 1.5 साल एक दूसरे के साथ रहे। जब रेशमी का जन्म हुआ तब पता नहीं क्यों मेरे पति मुझसे डिवोर्स मांगने लगे और बोले, तुम्हारी वजह से लोग मेरी तरफ गलत नज़रों से देखते हैं। मैं शरीफ हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मुझ पर कलंक लगे। मैं मजबूर होकर उन्हें तलाक दे दी, पर मैं अपनी बेटी को अपने साथ नहीं रख सकती थी, क्योंकि मुझे तो फिर से इस कोठे की दुनिया में ही आना था। इस कोठे के सिवा मेरा और कोई ठिकाना नहीं था। मैं अपनी बेटी को यह जिंदगी नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी बेटी को उसके पिता के पास ही छोड़ दिया। मुझे खुशी होती थी यह देखकर कि रेशमी के पिता रेशमी का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। जब रेशमी पढ़ने जाती तो मैं उसे जाता हुआ देखकर खुश हो जाती थी। समय ऐसे ही बढ़ता जा रहा था। जब रेशमी थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन मैं उसे सारी बात बता दी और उसे एक फ़ोन दी। वह उस फ़ोन के जरिए मुझसे बात करती थी, पर जब उसके पिता को यह पता चला तो वह उससे फ़ोन छीन लिए। उसके बाद काफ़ी दिन तक मेरी मुलाकात रेशमी से नहीं हुई। फिर जब मेरी मुलाकात रेशमी से हुई तो उसने मुझे तुम्हारी फ़ोटो दिखाकर कहा कि मेरी शादी इस अरुण से हो रही है। मैं खुश हो गई कि मेरी बेटी एक इज्जतदार घराने की बहू बनेगी। माँ होना अपनी बेटी की चिंता लगी रहती है।
जब उससे एक बार बात हो जाती तो दिल को शांति मिल जाती है। उनकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया और मैं झुककर उनका पैर छू लिया और बोला, आप मुझे बेटा बोल सकती है, मैं आपका बेटा ही हूँ। और फिर मैं उन्हें अपने साथ दिल्ली आने के लिए जिद करने लगा। वह मेरे साथ नहीं आना चाहती थी, पर मेरे जिद के आगे वह मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गई। मैं उन्हें अपने साथ दिल्ली लेकर आ गया। जब मैं घर का बेल बजाया तो मेरी पत्नी ने दरवाजा खोला और अपनी माँ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई और फौरन अपनी माँ के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। दोनों माँ बेटी को रोता हुआ देखकर मेरे आंखों से भी आंसू निकलने लगा और मैं अपना आंसू पोंछते हुए बोला, अब बस भी करो, पूरी कसर आज ही निकाल लोगी। अब से माँ जी हमारे साथ ही रहेंगी। आराम से दोनों माँ बेटी गले लगकर रोते रहना। अभी माँ जी बहुत थक गई हैं, पहले इन्हें थोड़ा आराम कराओ, चाय नाश्ता दो। पर नहीं, तुम्हें तो अभी इमोशनल होना है। मेरी सास और मेरी पत्नी दोनों हंसने लगे। मेरी पत्नी अपनी माँ को लेकर अंदर आई और पहले नाश्ता कराई, फिर खाना खिलाई। अब मेरी सास हमारे साथ ही रहने लगी। मेरी पत्नी भी अब बहुत खुश रहती थी और फिर से मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई थी। मेरी पत्नी भी अब मुझे समय देने लगी थी। मेरी गृहस्थी फिर से खुशियों से भर गई थी। दोस्तों, कभी कभी हमारा शक करना भी काफी फायदेमंद होता है। अगर मैं अपनी पत्नी पर शक नहीं करता तो शायद मैं कभी भी एक माँ बेटी को नहीं मिला पाता। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई रोचक कहानी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।